नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। 17 अगस्त को जो है एचएसएससी का एग्जाम लिया गया था। एडवर्टाइजमेंट नंबर थी 1/2020, कैटेगरी नंबर 18 और पेपर था चार्ज मैन मिसलिनियस का। ये पेपर हमारे साथ शेयर किया है पीके भाई ने, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए थे, सारे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे था कि हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई यह योजना हरितावरण को बचाने के लिए शुरू की गई है, तो वो कौन सी थी? वो पौधागिरी अभियान था। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो है उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और कब जो है ये आपकी योजना जो है शुरू की गई, तो आपको ध्यान रखना है 15 जुलाई 2018 को जो है ये योजना जो आपकी पौधगिरी अभियान जो है इसको शुरू किया गया था मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे। दूसरा देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है इसका आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे। उसके बाद तीसरा देखिए, मराठा शासक डैश ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक किला बनवाया था, तो किसने, कितनी बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका है एचएसएससी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है तांत्या टोपी इसका राइट आंसर बन जाएगा। कब बनवाया था? तो ध्यान रखना 17वीं शताब्दी में तांत्या टोपी ने जो है ये महेंद्रगढ़ का किला बनवाया था, लेकिन उसके बाद में राजा नरेंद्र जो था पटियाला रियासत का जो शासक था, उसने अपने पुत्र महेंद्र के नाम पर जो है इसका नाम क्या है, महेंद्रगढ़ का किला कर दिया था। राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे तांत्या टोपी। उसके अलावा यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए, ये दूसरा जो दिया हुआ सदाशिवराव भाऊ, तो आपकी जो पानीपत की जो तीसरी जो लड़ाई हुई थी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, आपकी पता है किस किस के बीच में हुई? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 14 जनवरी 1761 को। तो इस दिन जो है आपका मराठों की तरफ से जो नेतृत्व किसने किया था? वो सदाशिवराव भाऊ ने किया था। तो ये आपके वही है। और यहाँ पे आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे तांत्या टोपी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको दिया गया कि पर जो आपका क्वेश्चन मार्क जो है इसकी जगह पे क्या आएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा? तो देखिए आपको यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन पूछा गया था बिल्कुल डिट्टो वही यहाँ पे मेथड बन रहा है। 5 दूनी 10 और नीचे वाला 4 14, उसके बाद 25 और 6 31, इनकी मल्टीप्लाई होगी प्लस में 5। तो इस 17 में से 5 माइनस करो, कितना आ गया? तो 12। 12 कब आएगा? जब 6 की और 2 की गुणा होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, पांचवा जो दिया गया इसका आपका जो है राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। उसके बाद इस हरियाणवी कलाकार को अनुराग कश्यप की जो फिल्म है गैंग्स ऑफ वासीपुर में शहीद खान या शाहिद खान इसको बोल सकते हैं की भूमिका के लिए सराहा गया था, तो कौन था? जयदीप अहलावत था। ये क्वेश्चन शायद दूसरी पता तीसरी बार जो ये पूछा गया अभी। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, जयदीप अहलावत। कहां से संबंध है? तो रोहतक से संबंध है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा ओमपुरी, इनका संबंध कहां से है? तो अंबाला से संबंध रहेगा। और इसके अलावा यशपाल शर्मा कहां से? हिसार से संबंध रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से जयदीप अहलावत की एक वेब सीरीज जो है जिसके बारे में बात कर चुके हैं, पाताल लोक जो है, वो भी आपको ध्यान रखनी है। ये जयदीप अहलावत की आपकी एक वेब सीरीज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, 7वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 10 1 डिग्री, 10 3 डिग्री और 10 89 और 10 87 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए जो 10 1 डिग्री यहाँ पे जो दिया गया है इसके मल्टीप्लाई में है 10 3 डिग्री। अब ये तो हो गया, ठीक है, इतना। उसके बाद देखिए 10 89 डिग्री है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो 10 90 माइनस 1 डिग्री जो इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 89 आपका क्या होगा? 90 माइनस 1। इसके मल्टीप्लाई में आपका क्या हो जाएगा? 10 87 माइनस में 3 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल वही है जो स्टेटमेंट में दे रखा है, बस हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया है। अब चेंज करने के बाद क्या है, ये आपका क्या बन जाएगा? 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है? कोट थीटा होता है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 10 1 थीटा 1 डिग्री इंटू में 10 3 डिग्री, और इसके साथ ही आपका ये किस में? कोट में हो जाएगा। तो कोट 1 डिग्री और आपका कौन सा हो जाएगा? मल्टीप्लाई में कोट 3 डिग्री। तो आपका हो गया ये आपका यहाँ पे ये स्टेटमेंट बन गई है। अब क्या है, ये आपका 10 जो है कोट का अपोजिट होता है, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो आपका क्या बचा? यहाँ पे एक बचा, और वही जो है यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, बी ऑप्शन यहाँ पे 1। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 8वां क्वेश्चन रहेगा, इसका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। 9th क्वेश्चन देखिए, सेठ छाजूराम जो है किस वर्ष में हरियाणा के हिसार से पंजाब विधानसभा परिषद के सदस्य चुने गए? तो कब? 1927 जो है, 1927 बिल्कुल इसका जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अभी आपके प्रेजेंट टाइम में आपके कौन है? तो 3 लाल माने जाते हैं। कौन? एक भजन लाल, एक बंसीलाल, एक देवीलाल। ये 3 जो है लाल माने जाते हैं हरियाणा के, और चौथा लाल आपको पता है कौन हो चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे क्या दिया गया, जो आपके छज्जूराम, उस टाइम 3 राम हुआ करते थे। कौन कौन थे? तो काफी इंपोर्टेंट इनके नाम है, बस आपको ध्यान रखने। एक तो आपके छज्जूराम हो गए, दूसरे आपके छोटू राम, छोटू राम, और तीसरे नेकी राम। तो ये 3 है। उस टाइम जो है, इस टाइम जो लाल को आया करते थे वो आपके राम को आया करते थे। तो बस आपको ध्यान रखना है यहाँ से। सेठ छज्जूराम जो है कब? 1927 में जो है चुने गए थे। आपको ध्यान रखना है इनका संबंध कहाँ से है, बस आप ये ध्यान रखें। सेठ छज्जूराम का संबंध तो कहाँ से इनका है? अलगपुरा। ये कहाँ पड़ता है? तो अलगपुरा आपका कहाँ पे पड़ेगा? तो ये भिवानी में पड़ता है, बवानी खेड़ा में। तो आपको ध्यान रखना है अलगपुरा भिवानी से संबंध रहेगा सेठ छज्जूराम का। उसके बाद नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट यहाँ पे 10वां क्वेश्चन देखिए कि राज्यों के बीच जो विवाद है उसका निपटारा किसके द्वारा किया जाता है। तो अगर राज्यों के बीच में कोई विवाद हो उसका निपटारा केवल आपका जो है केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, आपका केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 11वां आपका जो लुब्रिकेशन जो किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, ताकि फ्रिक्शन कम हो, घर्षण कम हो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका जो 12वां क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे कि हरियाणा के बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए राज्य सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा हो जाएगा। तो कौन सा आपका भीम पुरस्कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब भीम पुरस्कार के अंदर आपका क्या है, कितनी राशि दी जाती है, तो 5 लाख रुपए राशि दी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका गुरु वशिष्ठ पुरस्कार जो है ये किसको दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है किसको, कोच को दिया जाता है। जो कोच जो होते हैं उनको आपका दिया जाता है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। और इसमें आपकी कितनी, इसमें आपकी 2 लाख रुपए जो है वो राशि होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक आपका एकलव्य जो होता है, एकलव्य पुरस्कार जो होता है, एकलव्य अवार्ड, वो किसको, जूनियर जो आपके जूनियर स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं उनको दिया जाता है, और इसमें आपकी 1 लाख रुपए राशि होती है। तो ये सारे आपको ध्यान रखने, यहाँ से क्या है, क्या पता कौन सा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है 13वां, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, बाकी इसको डिस्कस भी करेंगे। 14वां देखिए, कौन सा ईंधन जो है C10 संख्या से, जो आपकी C10 जो है नंबर से संबंधित है, वो कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका डीजल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने जो रहेगा कि इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय जो है हरियाणा के कहाँ स्थित है, तो ये आपके कहाँ पे, मीरपुर रेवाड़ी में स्थित है। कहाँ पे, मीरपुर रेवाड़ी में स्थित है। तो ये क्वेश्चन 2-3 बार पहले भी पूछ लिया जा चुका, तब जो है इसका मीरपुर ऑप्शन में दिया हुआ था। अब यहाँ पे जो है रेवाड़ी दिया है, तो हम रेवाड़ी के साथ ही जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा रेवाड़ी से आपको और क्या पूछा गया था, मोर और चिकारा प्रजनन केंद्र पूछा गया था। मोर और चिकारा प्रजनन केंद्र जो कि पहले भी एग्जाम में आया था, अगर आप हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं तब हमने इसको डिस्कस किया था। आपका कहाँ पे, ये झाबुआ रेवाड़ी में पड़ता है। कहाँ पे, झाबुआ रेवाड़ी में। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया अभी के एग्जाम में, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पे रहेगा, तो ये भी आपका रेवाड़ी में रहेगा। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पे, तो ये भी आपका रेवाड़ी में रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो आपकी संतोष यादव जो थी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त की थी, वो भी आपकी कहाँ की है, तो वो भी आपकी रेवाड़ी की रहने वाली है। तो ये कुछ एक डाटा है जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने जो 16वां क्वेश्चन दिया गया है कि जल में HOH जो है, इनमें जो बॉन्ड एंगल जो है वो कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे 104.5 डिग्री। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो आपका हिसार दिया हुआ, हिसार की आपको 3 यूनिवर्सिटी है जो ध्यान रखनी है। एक तो GGU है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरी आपकी HU है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना कब हुई, 1970 में। और तीसरी आपकी कौन सी है, तो लुआस यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना लुआस, तो लुआस यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना कब हुई, तो 2010 में। लाला लाजपत राय वेटनरी यूनिवर्सिटी जो है ये आपकी 2010 में। ये तीनों की आपको जो है डेट ध्यान रखनी है, और कहाँ पे, तीनों आपकी हिसार में पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जो 17वां क्वेश्चन जो दिया गया है, ये आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन है। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए 18वां, 1966 में हरियाणा के बनने के समय हरियाणा का एकमात्र इंजीनियरिंग महाविद्यालय डैश में स्थित था, तो कहाँ पे, ये कुरुक्षेत्र में। और कल का जो आपका पेपर था, जो आज सुबह हमने इसको डिस्कस किया, उसमें आपका क्या क्वेश्चन दिया गया था, जो आपका 1963 में जो आपका यूनिवर्सिटी बनी थी कुरुक्षेत्र में, इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया गया था, डिटो इसी तरह का क्वेश्चन था। और इसको थोड़ा सा घुमाकर दे दिया, 1966 में आपका कहाँ पे, कुरुक्षेत्र जो है, इसका ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो है आप सभी को पता है कुरुक्षेत्र में आपकी कौन सी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो जाएगी। उसके बाद उसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। गुरुग्राम आपकी जो है मेडी सिटी, आपकी मिलेनियर सिटी हो जाएगी। इसको जो है 2008 में जो आपका क्या, जो नगर निगम का जो है दर्जा दिया गया था। और इसमें एक मानेसर भी पड़ता है। मानेसर को आपका कब, 1 दिसंबर 2020 में जो है इसको जो नगर निगम बनाया गया था। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए 21 यहाँ पे दिया गया कि स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में किसने हिंदी और उर्दू में आपका हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्र जो है उसका प्रकाशन किया, तो किसने किया, आप सभी को पता है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। पंडित श्री राम शर्मा ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। पंडित श्री राम शर्मा जो है इनका संबंध कहां से रहेगा, तो झज्जर से इनका संबंध रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी रचनाएं जो है वो कौन सी है, तो एक तो आपको यह ध्यान रखना है, हरियाणा तिलक जो है ये कब, 1923 में जो इन्होंने इसका प्रकाशन किया था। और इसके अलावा जो है आपका कौन सा बनेगा, इनकी रचनाएं। हाँ, जो अभी एग्जाम, इस एग्जाम में भी आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, क्या, हरियाणा का इतिहास। हरियाणा का इतिहास जो है ये रचना किसकी है, तो ये भी आपकी श्री राम शर्मा की जो है वो रचना रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे देखिए सुचेता कृपलानी,
कल सुबह का पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, एकमात्र जो आपकी पहली मुख्यमंत्री कौन बनी थी हरियाणा की महिला, वो कौन थी? सुचेता कृपलानी। संबंध इनका कहां से रहेगा? तो अंबाला से जो है इनका संबंध रहेगा। और कहां की? यूपी की, उत्तर प्रदेश की सीएम बनी थी कब? 1963 से 67 के बीच में जो है ये उत्तर प्रदेश की सीएम बनी थी। और आईएनसी से जो ये संबंधित थी। तो ये सारी चीजें हम कल के पेपर में भी हमने डिस्कस की थी। यहाँ पे जो है राइट आंसर बनेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, पंडित श्रीराम शर्मा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो 22वां क्वेश्चन दिया गया कि चूने का पत्थर, माइका, जिप्सम और खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम क्या कहलाते हैं? ये किस में आते हैं? तो ये किस में आते हैं? तो ये आपके नॉन मेटालिक में आते हैं। आपके कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन कहां से? बिल्कुल डिटो एनसीईआरटी की बुक से उठाया गया। और इसका मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। वहां पे आपके जो है जो आपके मिनरल्स जो है उनके बारे में बताया गया। नॉन फेरस कौन से होते हैं, फेरस कौन से होते हैं, इनकी एक जो है एक बुक है, उसके पहले ही पेज पे जो है आपका चैप्टर दिया हुआ, उस चैप्टर के पहले ही पेज से ये सारे क्वेश्शन है। और ये आपके एचएसएससी के 2-3 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो वो एक पेज की आपकी जो स्क्रीनशॉट है वो मैं शेयर कर दूंगा, आप जाकर उसको पढ़ सकते हैं। वहां से क्या पता क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछ लिया जाए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 24 जो दिया गया यहाँ पे कि हरियाणा का चेरापूंजी जो है किसे बोला जाता है? किसे? आपका छछरौली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। और कहाँ पे पड़ता है? यमुनानगर में पड़ता है। तो आपका अगर यहाँ पे पूछ ले चेरापूंजी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। लेकिन अगर औसत एवरेज अगर पूछ ले कि औसत में जो है सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है, तो वो आपकी अंबाला में होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है अंबाला आपकी कौन सी? मिक्सी सिटी हो जाएगी। और आपकी साइंस सिटी रेवाड़ी जो है, रेवाड़ी कौन सी? आपकी पीतल नगरी। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है आपको, क्या कि पीतल नगरी आपके सामने अगर क्वेश्चन दिया हो और आपको ऑप्शन में रेवाड़ी ना हो, और अगर आपके सामने क्या हो? जगाधरी दिया हो, तो आप क्या करोगे? तो आपको जगाधरी जो है वो टिक करना पड़ेगा, क्योंकि पीतल नगरी जो आपको रेवाड़ी को भी बोला जाता है और जगाधरी को भी बोला जाता है। तो दोनों को बोला जाता है। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा, छछरौली। इसके बाद छछरौली का किला भी आपका यमुनानगर में पड़ता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और छछरौली रियासत का जो राजा था शोभा सिंह, उसने अंग्रेजों का साथ दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 25वां देखिए, ये आपके सामने वर्ड दिया हुआ है। इसमें ये पूछा कितने ऐसे युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में है। यहाँ पे क्या पूछा गया? युग्म पूछा गया, यानी कितने पेयर है। तो पेयर कितने हो जाएंगे? तो देखिए एक तो आपका टी और यू हो गया, एक पेयर तो ये हो गया। दूसरा कौन सा? यू और टी हो गया। तो आपके कितने? 2 पेयर बनते हैं यहाँ पे। अगर ये देखिए यहाँ पे कितना पेयर दिया हुआ, तो जोड़े बनाओ। यहाँ पे कितने जोड़े बनेंगे? तो एक आपका टी यू का बनेगा, दूसरा आपका यू और टी का बनेगा। तो 2 जोड़े बन गए। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 26वां क्वेश्चन जो दिया गया है, 26वें में आपका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? तो इसमें एल्यूमिनियम एलॉय आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 27वां देखिए, हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो सबसे अधिक कहाँ पे? गुड़गांव में, गुरुग्राम में सबसे अधिक हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सबसे कम, ये तो आपका अधिक का हो गया, सबसे कम आपका कहाँ पे रहेगा? तो वो आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसको डिस्कस भी करते हैं। सबसे अधिक अगर साक्षरता की बात की जाए तो पहले नंबर पे आपका गुरुग्राम पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना, 2-3 आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं। दूसरा आपका कौन सा? तो दूसरा आपका पंचकुला पड़ता है, पंचकुला। तीसरा आपका कौन सा पड़ेगा? तो अंबाला रहेगा, तीसरा अंबाला। और चौथा आपका फरीदाबाद। तो ये 2-3 एक आपको ध्यान रखने। यहाँ से क्या पता एग्जाम में आपके सामने गुरुग्राम ना देकर, गुड़गांव ना देकर अगर और ऑप्शन में होता तो यहाँ से आप कौन सा ऑप्शन उठाते? तो पंचकुला उठाते। तीसरे नंबर पे आपका अंबाला है, चौथे पे आपका फरीदाबाद है। तो बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और कम की अगर बात होगी है तो कम तो पता है आप सभी को कौन सा? मेवात हो जाएगा आपका ऑप्शन। यहाँ पे देखिए कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे गुड़गांव जो है इसका राइट आंसर रहेगा। और इसके अलावा मेवात जो है इसकी स्थापना कब हुई है? कमेंट कर देना, आपके लिए क्वेश्चन रहेगा मेवात की जो कब बना था ये जिला। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपके सामने 28वां क्वेश्चन जो दिया गया, इसका आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। यहाँ पे 1.5 × 10 की पावर 4 जूल, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? अगर यहाँ पे पॉइंट में ना दिया हो तो 15,000 जूल जो इसको बोल सकते हैं, या फिर 10 की पावर 4 जूल भी बोल सकते हैं, 1.5। तो यह चीज आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट जो है 29 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हरियाणा का इतिहास। देखिए हमने अभी जो पढ़ा था हरियाणा का इतिहास किसके द्वारा? पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जिन्होंने आपकी हरियाणा तिलक जो है समाचार पत्र जारी किया गया था 1923 में। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। उसके अलावा पंडित नेकीराम शर्मा, नेकीराम शर्मा का आप सभी को पता है क्या बोला जाता है? हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाते हैं। कौन सी पत्रिका इन्होंने की थी? तो संदेश नामक पत्रिका जो इन्होंने प्रकाशन किया था। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। और इसके अलावा संबंध इनका कहां से रहेगा? तो केलंगा भिवानी से इनका संबंध रहेगा। नेकीराम शर्मा का कहां से? केलंगा भिवानी से। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। और इसके अलावा जो है और कौन सा? हमारा हरियाणा केसरी भी हो गया। और बस ये चीज आपको इतनी है कि यहाँ से ध्यान रखनी है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो बनारसी दास जो दिया गया है
बनारसी दास जो है ये हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं, हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। कब? जब दूसरी बार जब हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में, तब ये हरियाणा के जो है आपके सीएम थे। इसके अलावा जो है ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधानसभा के सदस्य रहे हैं। एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो आपके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, आपको ध्यान रखना, वो बनारसी दास है। यहाँ पे हरियाणा का इतिहास पूछा गया तो राइट आंसर पंडित श्री राम शर्मा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, मौर्य शासन के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्याभिषेक का वर्ष कौन सा हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का देखने वाला ये है कि एचएसएससी राइट आंसर क्या मानती है। कई जगह पे जो है ये आपका 322 दिया हुआ है, कई जगह पे 321 भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं या तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर माना जाएगा या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे थोड़ा डाउट है क्योंकि ऑप्शन जो है काफी नजदीक जो है वो दे दिए गए हैं। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं जब भी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो इसके बारे में क्या जो है राइट आंसर बनता है। मौर्य शासन, पहला आपका शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, इसी का बेटा कौन था? तो बिंदुसार जो है इसका बेटा था। और बिंदुसार का बेटा कौन था? तो अशोक था। अशोक महान जिसको बोला जाता है, वो अशोक जो है आपका चंद्रगुप्त का पोता हुआ करता था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया 32, यहाँ पे 32 में आपका क्या आएगा कि आपको ये दिया गया कि विच डिवाइस कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू न्यूमेटिक एनर्जी? कंप्रेसर जो है ऑप्शन डी यहाँ पे। 33 देखिए कि वह तापमान जिस पर एक वास्तविक गैस एक प्रशंसनीय दाब श्रेणी पर आदर्श गैस नियम का अनुसरण करती है वो कौन सा? तो आपका बॉयल्स पॉइंट आपका, या बॉयल्स टेम्परेचर कह सकते हैं, आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ पे वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया कि हरियाणा के हिसार जिले से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद आजम जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इसके अलावा 1857 की क्रांति जो है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले भारत में कहाँ से शुरू हुई? तो मेरठ से शुरू हुई। उसके अलावा अगर हरियाणा में पूछ ले तो कहाँ से? अंबाला से शुरू हुई थी। मेरठ से कब शुरू हुई? तो 10 मई 1857 को जो है शुरू हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है आपका जो 1857 की क्रांति जो है इसके सिंबल बनाए गए थे, इसका जो है चिन्ह बनाया गया था, वो क्या था? तो वो आपको ध्यान रखना है। वो क्या थे? आपकी कमल, चपाती और रोटी। कमल, चपाती, रोटी जो है ये इसके आपके सिंबल हुआ करते थे 1857 की क्रांति, ताकि जो है किसी को पता ना लगे, एक सीक्रेट कोड जो है वो बनाया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा मोहम्मद आजम, जिन्होंने जो है हिसार से नेतृत्व किया था। इसके अलावा आपको पता है रानिया से किसने किया था? तो नूर मोहम्मद खान जो है, रानिया से नूर मोहम्मद खान ने नेतृत्व किया था। रानिया के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। झज्जर का जो है आपके कौन? अब्दुल रहमान खान। तो झज्जर के कौन? अब्दुल रहमान खान थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्या पता है एग्जाम में पूछ ले। उसके बाद 36, मानव नेत्र किसी वस्तु का चित्र इसके कहाँ पे बनाता है? तो ह्यूमन आई जो है आपकी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की कहाँ पे बनाता है? रेटिना पे बनाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 37 यहाँ पे दिया गया, इसमें आपका कौन सा? टर्बोचार्जर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि विच वन इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच इन द स्टार्टिंग सिस्टम? तो ये आपका इसका सेकंड राइट आंसर होना चाहिए इसका। और बाकी जो है इसको देखते हैं, एक बार इसको डाउट में छोड़ते हैं। उसके बाद 40 देखिए, आप एक बस में हैं और बस आपके गंतव्य को पहुंच गई है, लेकिन बस में भारी भीड़ होने के कारण आप सभी अभी तक टिकट नहीं ले पाए हैं, तो आप क्या करोगे? तो क्या करोगे? काफी सारे बच्चे तो अपने वाले तो ये बोलेंगे कि हम तो वहां से क्या है जल्दी से कूद के भाग जाएंगे, लेकिन क्या है एक कॉमन सेंस वाली बात है जो कि क्वेश्चन में पूछी गई है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? कंडक्टर को बुलाकर उसे रकम देंगे और टिकट लेंगे। ये एक जो है सभ्य नागरिक की जो है आपकी निशानी होती है, जो कि अपने वालों में तो बिल्कुल होती है, अच्छी होती है बिल्कुल भी। देखिए जो इसका सेकंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, कंडक्टर को बुलाकर हमें रकम देनी चाहिए और टिकट लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया इसके अकॉर्डिंग जो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या पता ये किस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा गया एचएसएससी के द्वारा। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद 42 देखिए यहाँ पे कि आपका क्या दिया गया कि हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय जीव अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो है? तो कहाँ पे? करनाल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, माटी का मोल जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा? जय नारायण कौशिक जो है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा एक माटी का मोल है, ये दूसरी कौन सी है? बूढ़ी सुहागिन। तो बूढ़ी सुहागिन जो है ये दोनों जय नारायण कौशिक की रचनाएं हैं, तो ये आपको दोनों ध्यान रखनी है। इसके अलावा पंडित जसराज, जिनका संबंध कहाँ से? मेवाती घराने से है और हिसार से इनका संबंध माना गया है एचएसएससी के द्वारा, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 46 देखिए, भारतीय गणतंत्र का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनकी जो है आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि इनका कार्यकाल कौन सा था? तो 1952 से लेकर 62 तक जो है ये रहे थे आपके उपराष्ट्रपति के पद पर। और एक इंपॉर्टेंट बात कि हम जो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, टीचर्स डे मनाते हैं, वो किसकी याद में मनाते हैं? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है आपको कमेंट करके बताना कि पहले राष्ट्रपति कौन थे और कब से कब तक रहे थे। पहले राष्ट्रपति कौन थे और कब से कब तक रहे थे, तो ये आप कमेंट करके बता देना। इसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट यहाँ पे जो 48 दिया गया कि हरियाणा में ब्रह्म सरोवर झील कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे हो जाएगी, ये कुरुक्षेत्र में हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। ब्रह्म सरोवर से काफी ज्यादा फेवरेट हो चुकी है एचएसएससी की, कई बार यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है एचएसएससी के द्वारा, तो इसको जो है एक बार ब्रह्म सरोवर का टॉपिक भी आप कवर करके जाएं, क्या पता अगले में भी ये इसी तरह से फेवरेट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको ये बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे क्या आएगा, तो क्या आएगा, ये देखिए भाई ने कर रखा है यहाँ पे 2 4 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, इस अकॉर्डिंग 3 और 1 4, तो 4 आ जाएगा, 10 और 12 कितने 22 हो जाएंगे, इस अकॉर्डिंग 15 और 17 कितने 32 हो जाएंगे। तो एक तो हमारा ये मेथड यहाँ पे लग रहा है, तो दूसरा कौन सा लग जाएगा, तो दूसरा देखिए यहाँ पे 2 और 3 5 और 10 15, तो इस साइड से भी आपका प्लस 15 हो रहा है, इधर से 4 और 1 5 और 5 और 12 5 17, इधर से भी 17 बन रहा है, 6 और 4 10 और 22 32, तो इधर से दोनों साइड से ये जो है सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, यानी राइट आंसर जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे वो बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया गया है 51वां क्वेश्चन, HVPNL पहले भी एचएसएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, डिट्टो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हरियाणा विद्युत जो प्रसारण निगम लिमिटेड। अब यहाँ पे जो है आपको कुछ एक चीजें देखनी है, जैसे जब हरियाणा बना तो उसके बाद जो है आपका एक बोर्ड बनाया गया जिसको क्या बोलते हैं, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है उसका गठन किया गया, तो इसका गठन कब किया गया, तो ये आपको ध्यान रख सकते हैं कब, 3 मई 1967 को जो है इसका गठन किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे, पंचकुला में बनाया गया, तो ये आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में क्या है, जैसे टाइम चलता गया और जब 1970 में जो है पूरे हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य बन गया था जहाँ पे हर घर में जो हर गांव में बिजली पहुंच गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद यहाँ पे उसके बाद क्या है, यहाँ पे इसके जो है अलग पार्ट बनाने पड़े, तो पार्ट कौन से बने, तो देखिए आते आते टाइम कौन सा आ गया, तो 14 अगस्त 1998 का टाइम आ गया, और उस टाइम आते आते क्या किया गया, इसका जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है इसके 2 भाग बनाए गए। 2 भाग कौन से थे, तो एक आपके हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो क्या करेगी, आपकी पावर जनरेट करेगी, जिसकी इस सारा जनरेट करने का काम किसके आता है, जो आपके HPGCL के अंदर। दूसरा कौन सा आ गया, तो हरियाणा विद्युत जो आपका प्रसारण निगम लिमिटेड HVPNL, जो कि यहाँ पे पूछा गया, तो इसका काम क्या था, तो इसका काम था प्रसारण करना, जैसे कि नाम से ही हमें दिख रहा है प्रसारण करना, जो हर एक जगह जगह पे जो है बिजली का वितरण करना, वो आपका किसका था, वो आपका था HVPNL का काम। तो इसके बाद क्या है, इस पे भी ज्यादा लोड पड़ने के बाद इसका भी 2 भाग डिवाइड कर दिया। 2 भाग कौन कौन से थे, तो इसको यहाँ पे कवर करते हैं, एक सेकेंड देखिए इसके आपके कौन कौन से थे, तो जल्दी से देखते हैं। एक आपका UHBVN उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, एक आपका DHBVN, तो ये जो है इसके HVPNL के ही पार्ट है, ये 2 बनाए गए थे। तो ऊपर वाले का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, तो पंचकुला में है, और जो नीचे वाला DHBVN है इसका आपका हेडक्वार्टर हिसार में रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्या है, क्या पता एक आधा क्वेश्चन आज स्टार्टिंग से जब हरियाणा बना उस टाइम से जो है आपका बोर्ड बनाया गया, वो आपको ध्यान रखना है। ये 3 मई 1967 को बनाया गया था। उसके बाद 52 देखिए कि जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, अभाज्य या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है, 2 होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हमारा नहीं होगा, उसके बाद कौन सा 5 हो जाएगा, और 6 हमारा नहीं होगा। तो ये 3 जो है आपके प्राइम नंबर है, ये आने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, तो टोटल 1 से लेकर 6 तक आ सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कितना बन गया 3/6, यानी कि 1/2 जो है यहाँ पे कौन सा राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका 52 का। उसके बाद 54 देखिए, कंप्यूटर कम मात्रा वाले डेटा पर काम कर सकते हैं, बहुत ही बहुमुखी होते हैं, विभिन्न अनुप्रयोगों को संभाल सकते हैं, तो कौन से हो जाएंगे, तो वो आपके माइक्रो कंप्यूटर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। और कंप्यूटर की जो है कोशिश करते हैं कल शाम तक आपको क्लास मिल जाएगी, क्योंकि अभी जो है हमारी ऑफिशियल आंसर की जो आ चुकी है, उसके बाद अलग से एक कंप्यूटर की क्लास बनाकर जो है आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 56 यहाँ पे कि निम्न में से किस नगर का नाम जो है हाल ही में अयोध्या रख दिया, तो किसका रखा गया, तो आपका फैजाबाद का, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फैजाबाद। इसके अलावा जो और किसका नाम जो इलाहाबाद यहाँ पे दिया, वो इलाहाबाद का नाम क्या कर दिया गया, तो इसका प्रयागराज किया गया। तो ये दोनों आपको ध्यान रखनी है, जो फैजाबाद का आपका अयोध्या कर दिया गया, इलाहाबाद का आपका प्रयागराज कर दिया गया। यूपी में दिए दोनों के दोनों पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो 57 रहेगा इसका आपका ए बनेगा। 58 देखिए KMP जो है इसका आपका विस्तार क्या हो जाएगा, तो KMP का विस्तार क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुंडली मानेसर पलवल, सभी को राइट आंसर पता है। इसका कितनी बार HSSC क्वेश्चन पूछ चुकी है। पश्चिमी एक्सप्रेस परिधि, जो पश्चिमी परिधि है जो इसको बोला जाता है, और इसकी लंबाई कितनी है, 135.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। KMP और KGP दोनों में बड़ा कौन सा है, तो कमेंट करके बता देना, ये क्वेश्चन आपके लिए है। KMP और KGP में बड़ा जो है आपका एक्सप्रेस वे कौन सा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 59 आपके सामने कि व्हाट इज द टेम्परेरी यूनिट ऑफ मेमोरी इन CPU, तो ये इसका रजिस्टर होना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या इसका आंसर दिया जाता है, इसको एक बार छोड़ते हैं। टर्बो चार्जर जो है वो कहाँ पे लगाया जाता है, तो सिलेंडर हेड पे, ऑप्शन नंबर डी जो है 60 का सॉरी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 60 का। टर्बो चार्जर कहाँ पे,
ये आपका जो है सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या आता है, ए आता है या डी आता है। उसके बाद 61 देखिए, हरियाणा का जो है सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा, तो सिरसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 14 जुलाई 1942 को किस आयोजित में कांग्रेस समिति की बैठक में ऐतिहासिक भारत छोड़ो संकल्प जो है उसको पारित किया गया, तो कौन सा आपका वर्धा थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपकी वर्धा की। और इसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना है कब हुई, तो 14 जुलाई 1942 को हुई। और इसी के बाद जो है आपका 8 अगस्त 1942 को जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चन आया था पिछले पेपर में, हमने डिस्कस किया था। हरियाणा से जो है कौन थे जिन्होंने जो है जेल चले गए थे जो आपके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, वो चौधरी देवीलाल थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का भिवानी जो है कब बना, तो आपका कब बना, 1972 में बना। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कब, 22 दिसंबर 1972 को। 22 दिसंबर 1972 को एक तो आपका भिवानी बना था, दूसरा कौन, सोनीपत। ये दोनों जो है एक साथ बने थे, तो आपको ध्यान रखने हैं। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए 1966 को आपके कितने थे, तो 7 एक साथ बने थे। ये भी आप ध्यान रखोगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट 73 दिया हुआ, तो इसके बाद 23 जनवरी 1973 को आपका कौन बना, तो कुरुक्षेत्र बना था। ये भी आप ध्यान रखोगे यहाँ से सारी चीजें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके सामने जो रहेगा कि आपका राज्यसभा की कार्य भारतीय संसद की प्राथमिक रूप से किसकी प्रतिनिधि है, तो किसकी, आपकी भारत के राज्य स्टेट ऑफ इंडिया जो है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद डीजल ईंधन जो है कहां से प्राप्त किया जाता है, तो कच्चा तेल आपके क्रूड ऑयल से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने दिया गया 67 की आपका डैश मस्जिद बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी के विजय प्राप्त करने के बाद बनाई गई थी, कौन सी, काबुली बाग मस्जिद आपकी ऑप्शन ए, जो कि पानीपत में बनाई गई थी। आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लाट मस्जिद आपकी कहां पे, हिसार में पड़ती है। लाल मस्जिद आपकी कहां पे रहेगी, तो एक रेवाड़ी में है, एक आपकी जो रोहतक में पड़ेगी। तो रेवाड़ी और रोहतक में दो पड़ेगी, दोनों के बारे में अलग अलग से डिटेल जो है वो कमेंट में लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 68 यहाँ पे अनुच्छेद कौन सा है जो कि संसद को संघ और राज्य की सेवा में व्यक्ति को मार्शल कानून के दौरान आदेश को बनाए रखने और अनुरक्षित करने के लिए किसी कार्य के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है, तो कौन सा हो जाएगा, कमेंट कर देना 68 के बारे में। और देखते हैं बाकी इसका जो है मैं आपको स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ताकि जो है वहां से आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद 69 जो है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। उसके बाद 70 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि भारत में खेलों के लिए एक अलग महाविद्यालय बनाने वाला उच्चतर शिक्षा का पहला संस्थान कौन सा था, तो HU, NIT, पंजाब यूनिवर्सिटी, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या मानता है। कई जगह पे आपका HU दिया गया है और कई जगह पे आपका पंजाब यूनिवर्सिटी भी दिया गया है, और बाकी जो है एक आधी जगह पे आपका सोनीपत के बारे में बताया गया, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बारे में। तो देखते हैं ऑफिशियल आंसर की शायद आ चुकी है पुराने पेपरों की, उसमें अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपके साथ जल्द ही जो है ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 73 यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी आपकी जो है आइसो इलेक्ट्रिक स्पीसीज हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होना चाहिए। 74 देखिए कौन सा इलेक्ट्रिक घटक एक ठोस अवस्था स्विच के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो आपका ट्रांजिस्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ट्रांजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद 75 निम्न में से हरियाणा के किस राजनीतिज्ञ ने भारत के 6वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, तो देखिए कितनी बार ये रिपीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए बनेगा। कब ये बने थे, तो 1989 में बने थे पहली बार, और 1991 में दूसरी बार बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ओम प्रकाश चौटाला जो है आपको पता है क्या हरियाणा के सीएम बने थे, सबसे कम समय के लिए बने थे। बंसीलाल जो है ये सबसे ज्यादा समय के लिए, भजनलाल के बाद जो है ये बने थे, 3 बार जो है हरियाणा के सीएम बने थे। सर छोटू राम ये जो है हरियाणा के सीएम नहीं बने, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनका संबंध जो है कहां से, रोहतक के गढ़ी सांपला से संबंध है, और जो गढ़ी सांपला जो है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया, छोटू रामनगर जो है वो कर दिया गया। तो ये सारी चीजें आप यहां से ध्यान रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि गांधी इरविन पैक्ट जो है उस पर हस्ताक्षर कब किए गए, तो कब हुए, ये आपके 5 मार्च 1931 को जो है आपका गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन जो था उससे पहले जो है, उससे पहले आपका गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, और एकमात्र ऐसा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, वो कौन सा था, दूसरा था। सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी पहुंचे थे। इसके अलावा एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तीनों में, तो वो कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बनेगा। इसके बाद 78 देखिए आपको क्या दिया गया कि हरियाणा के सरकार ने करनाल जिले के एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की, इजराइल, इंडो इजराइल परियोजना। करनाल के घरोंडा में कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन ये। और इसके अलावा जो है आपका महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी जो है उसका किस देश की सहायता से उसकी स्थापना की गई थी, कमेंट करके बताना। ये मैं हर बार आपको जो क्वेश्चन बताता हूं उसी से रिलेटेड जो है आपसे डाटा पूछा जा रहा है। उसके बाद 79 देखिए आपको ये दिया गया कि यहाँ पे ये दिया गया, इसके बाद ये है, तो आगे इसके साथ क्या बनेगा, तो यहाँ पे लॉजिक क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले एल दिया हुआ, एल आपका 12 पे है, उसके बाद डी आपका 4 पे, सी 3 पे, ये 2 पे, ये 5 पे, तो आपका ये बन गया यहाँ पे। और उसके बाद देखिए दूसरा इनके आगे क्या दिया गया, 12 एल 12 पे, एच 8 पे, आई 9 पे, एच 8 पे, और वाई आपका
25 पे हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यह 1 गुना है, ये 2 गुना है, ये 3 गुना है, ये 4 गुना है, ये 5 गुना है। तो इसी तरह से आपको ये करना है, f के बाद इसका 5 गुना, पहले 1 गुना, फिर 2, फिर 3, 4, फिर 5। इस तरह से आप इसको सोल्व जो है कर सकते हैं। राइट आंसर जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। उसके बाद 80 क्वेश्चन देखिए कि कौन सी गैस जो है मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो कौन सी हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। उसके बाद देखिए हिंदी के क्वेश्चन जो दिए गए हैं आपके सामने कि यह दोहा जो है किस अलंकार का उदाहरण है। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरा होए। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, ये आपका श्लेष अलंकार का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। श्लेष का मतलब क्या होता है, चिपका हुआ, यानी इसके साथ जो है किसी वर्ड के साथ किसी दूसरे वर्ड का चिपका होना, वो आपका श्लेष अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जिस समस्त पद का जो है उत्तर पद प्रधान हो वो कौन सा होता है, तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक छोटी सी समास की क्लास जरूर करेंगे, उस समास की क्लास में जो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल आसानी से, जो है गारंटी है। उसको देखने के बाद आपके 50% सिर्फ एक 10 से 15 मिनट की क्लास करेंगे, उसमें आपके समाज से जुड़े हुए लगभग 50% डाउट खत्म हो जाएंगे। आप बिना देखे जो है उसको, यानी बिना रूल याद किए आप जो है आसानी से समाज को पहचान सकते हैं। आग बबूला होना जो है इसका मतलब क्या होता है, तो क्रोध से भर जाना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हेतुमद भूतकाल किसे कहते हैं, तो इसमें आपका क्या होगा, हेतुमद भूतकाल किसे कहते हैं, तो आपका जिसमें क्या है, इससे ये पता चलता है कि आपका क्रिया का जो आपका समापन है, क्रिया तो आपके जो है पहले हो चुकी है, लेकिन क्या है वो किसी वजह से नहीं हो पाई थी। इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा बनेगा कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कोई कार्य बीते हुए समय में होता परंतु किसी कारणवश नहीं हुआ, तो बिल्कुल आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि तुम पढ़ते तो तुम पास हो जाते, तो ये आपका क्या भविष्य पीछे पास्ट में हो चुका ये काम, लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ, इसीलिए ये बात कही जा रही है। तो ये जो इसका एग्जांपल है, तो बस आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके हिंदी के क्वेश्चन थे जो कि आपके 90 तक। इसके अलावा अब बचे हमारे कौन से, इंग्लिश के क्वेश्चन। तो इंग्लिश के क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया कि आपको क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, यहाँ पे टुडे इज संडे, तो आज आपका संडे है, तो इसके आगे क्वेश्चन टैग में क्या आएगा, तो यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन टैग मैंने पहले भी आपके क्वेश्चन छुड़वाए थे, लेकिन 2 रूल जो है वो बस आप यहाँ ध्यान रखना कि अगर आपका सेंटेंस जो है वो स्टार्टिंग में अगर आपका पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या आएगा, तो नेगेटिव आएगा। बस एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज क्या कि अगर आपका सेंटेंस आपका जिस टेंस में है, जो टेंस आपका जो आपका स्टार्टिंग का सेंटेंस जो है उसका जो टेंस दिया हो वही डिट्टो टेंस जो है वो आगे आएगा। तो ये 2 रूल जो है वो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। बाकी जो आप इसको डीप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इन 2 से जो है आपके लगभग काफी सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन है कि टुडे इज संडे है, तो आपका इज इट नहीं आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो आगे नेगेटिव आएगा। दूसरा टेंस आपका सेम रहेगा, तो इज है तो इज वाले यही आएंगे, या तो एक या ये दोनों तो कट चुके हैं। अब आपका इजंट इट जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। तो इस तरह से जो है बस आप ये 2 चीज याद रखोगे, तो यहाँ से क्या पता आपका क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट देखिए ऑनरेडी का आपका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपका माननीय। जैसे आपका माननीय बोला जाता है कि माननीय सम्माननीय जो भी है, तो इसका आपका जो यहाँ पे क्या पूछा गया, सिनोनिम्स पूछा गया, तो क्या हो जाएगा, तो पहला आपका क्या ऑनेस्ट है, आपको पता है ऑनेस्ट का ईमानदार होता है। उसके अलावा जो डिग्निफाइड जो दिया हुआ इसका मतलब आपका क्या होता है, एरोगेंट होता है। एरोगेंट का मतलब क्या होता है, घमंडी। उसके अलावा अनपेड का मतलब आपका क्या होता है, आउटस्टैंडिंग या ऑनरेडी, ये भी आपका माननीय होता है। प्रेज वर्दी आपका क्या होता है, जो आपका सराहनीय, जिसको बोला जाता है सराहनीय या प्रशंसा के लायक। तो यहाँ पे देखिए आपका कौन सा बन जाएगा, तो ऑनरेडी के अकॉर्डिंग जो आपका अनपेड। ऑनरेडी हम किसी को बुलाते हैं सम्मान के योग्य माननीय, अतिथिगण जो बोला जाता है वो बिना पेड के आते हैं, बस आप इस चीज को याद रख सकते हैं। उनको हम पैसे नहीं देते, वो सिर्फ सम्मान के लिए आते हैं, हमारी जो अपनी इज्जत के लिए आते हैं, तो इसलिए आप ध्यान रख सकते हैं। उनको हम पेड नहीं करते कुछ भी, और इसीलिए जो है वो आपके माननीय सदस्य होते हैं। तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो दिया गया 84, किसी इज मोर इंटेलिजेंट देन ऑफ ऑल हियर सिस्टर्स, तो इसमें जो है क्या आना चाहिए आप कमेंट करके बता देना। 84 का आई थिंक इसमें ऑल ऑफ जो है यहाँ पे एक मिस्टेक होनी चाहिए, बाकी देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 83 यहाँ पे दिया गया है कि आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, माई फ्रेंड सेड टू मी हैज योर फादर रिटर्न फ्रॉम कलकत्ता, तो आपका क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ माई फादर हैड रिटर्न फ्रॉम कलकत्ता, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बन जाएगा। तो ये आपके थे 90 क्वेश्चन जो कि HSSC के द्वारा पूछे गए थे। बीच में सब्जेक्ट एलिमेंट के जो आपके क्वेश्चन थे वो हमने छोड़ दिए हैं। इसकी पीडीएफ जो है, जैसे कि आप सभी को पता है, जो जुड़े हुए उनको पहले से कि अवर्स एजुकेशन के आप नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर इसकी जो है टेलीग्राम जो आपकी पीडीएफ सारे के सारे एग्जाम की जो पीडीएफ है वो अवेलेबल है, और इनको जो है दोबारा से अरेंज करके भी दोबारा से टेलीग्राम पे अपलोड करेंगे ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है आपके एग्जाम निकले हुए, तो पीडीएफ काफी ऊपर चली गई है, तो ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ता है। तो अभी क्या है, जल्दी ही उसको दोबारा से री अपलोड करेंगे सारी की सारी पीडीएफ, ताकि आपको जो है ढूंढने में आसानी हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।